दोस्तों मेरा नाम अंकित है और मैं आज आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैट्रिसेस चैप्टर के हमारे 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों शुरू की 5 क्लास में लगभग 12 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अगला हम पढ़ेंगे 13 पॉइंट के बारे में। दोस्तों देखिए अब पढ़ते हैं 13 पॉइंट क्या है। अब 13वां पॉइंट है हमारा, 12 पॉइंट तक तो हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी थी। 13वां पॉइंट भी दोस्तों प्रॉपर्टी ही है और ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज को लेकर। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज को लेकर क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। देखिए मैं आप लोगों को ट्रांसपोज के बारे में पिछली क्लासों के अंदर बता रखा हूं, एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूं ट्रांसपोज के बारे में। यहाँ ऐसा आएगा दोस्तों, देखिए ट्रांसपोज के बारे में आप लोगों को बताता हूं। हमने माना ट्रांसपोज का वैसे मतलब होता है कि रो चेंज करते हैं कॉलम को। हमने लिया कोई मैट्रिक्स, देखिए 2 1 1 2, नहीं इसको दूसरा ले लेते 3 2। देखिए क्या बात है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। ध्यान दीजिएगा, सुनिए दोबारा से बात मेरी। जो ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के रो को हमें किस में चेंज कर देना, कॉलम में। या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हम इसको और बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के कॉलम को किस में चेंज कर दे, रो में। तो दोनों का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोज करना। तो चलिए एक बार हम करके देखते हैं। ट्रांसपोज किया हमने इसका, तो इसका ये निशान होता है। अगले बार हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये ट्रांसपोज का निशान होता है इसको। या फिर ऐसे लिखिए या फिर AT लिख दीजिए, ट्रांसपोज। दोनों लिख सकते हैं आप, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। देखिए तो मैंने बता रखा आप लोगों को कि रो को हमें किसमें करना है, यानी जो ये वाले लाइन, ये क्या है, रो 1 है, RA रो 1 और ये R2 रो 2। ये क्या है, कॉलम 1 और ये क्या है, कॉलम 2। इस रो 1 को क्या बना देना, कॉलम। तो ये रो ऐसे इसको यूं घुमा देंगे तो कॉलम बन जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल बना देते, ये क्या बन जाएगा, 2 1। ठीक है, ये रो 2 इसको कॉलम 2 बना दीजिए, ये 3, ये क्या बन जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ट्रांसपोज का मतलब क्या किया हमने कि इस जो रो है इसको क्या बना दिया, कॉलम। और ये रो और फिर अगली रो को क्या बना दिया, हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, तो अब ये हमें ट्रांसपोज के बारे में कुछ हमें आप लोगों को मेरे को बताना था, मैंने बता दिया आप लोगों को। वैसे मैं पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं देखा है तो चलिए यहाँ भी मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोज क्या होता है। अब उसकी प्रॉपर्टियां है कुछ, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। वो क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे बनी है, कैसे कैसे डिफाइन हुई है। चलिए पहली प्रॉपर्टी है, देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स A हमने लिया। क्या लिया हमने, कोई मैट्रिक्स A लिया। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें और पेपर के अंदर बड़ा काम आएंगी। ये पेपर के अंदर हालांकि पूछी बहुत कम जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर ज्यादा आती है। डायरेक्टली बहुत कम उम्मीद है कि पूछी जाएंगी, लेकिन इन प्रॉपर्टियों का यूज क्वेश्चन करते समय बहुत बार होता है, तो इसलिए बता रहा हूं, पढ़िएगा, देखिएगा इसको। देखिए बोला है कोई A मैट्रिक्स है, वही वाली बात, इसका ट्रांसपोज कीजिए। मैंने आपको बता रखा है ऐसे लिखिए या फिर AT लिखिए, A की पावर T बात बराबर है। इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज। फिर अगर इसका ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उस पूरे का एक बार दोबारा ट्रांसपोज करेंगे। ध्यान समझिएगा कि हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A, उस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज करके हमारे पास जो मैट्रिक्स फिर बनी है उसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे हम, दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे, तो जो हमने शुरुआत में नंबर लिया, सॉरी मैट्रिक्स लिया था, वही बन जाती है। इसका आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे बन जाता है, तो इसका रुकिए मैं आप लोग को यहाँ पे प्रूफ देता हूं। देखिए हमने एक कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया 2x2 का, 2 1 3 4। क्या बोला है, एक हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया 2 1 3 4, बोला है कि उसका पहली बार क्या करो, ट्रांसपोज करो। ठीक है जी, हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको ही बताया था। क्या बताया था, तो इस मैट्रिक्स के रो को, ये क्या है हमारे पास, रो 1, ये हमारे पास क्या है, रो 2, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2। सारी बातें मैंने आपको बता रखा कि रो और कॉलम को हम कैसे पहचानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम रो, और वर्टिकल खड़ी खड़ी लाइन को बोलते हैं हम कॉलम। चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें ट्रांसपोज करना होता है, रो को कॉलम बनाना है। तो ये 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी।
और ये 3 और क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। फिर देखिए क्या बोला है, अगला बोला है कि जो बन के आई मैट्रिक्स ये जो बन के आई ये इसका दोबारा क्या करो ट्रांसपोज करो। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स बन के आई है देखिए यहाँ बन के आ गई, ठीक है, जो बन के उसका क्या करो दोबारा ट्रांसपोज करो। तो इसका हम क्या करेंगे दोबारा ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए ये जो ए का ट्रांसपोज है इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज दोबारा कर देंगे। तो दोबारा ट्रांसपोज कर लीजिए, अब इसको भूल जाए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, नई मैट्रिक्स हमारे पास ये बन के आ चुकी है। अब इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि जो हमारा रो है उसको क्या बना देते हैं हम कॉलम, क्या बनाते हैं इसका हम, ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास क्या है कॉलम 2 है। देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है कि ये जो रो है ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका क्या बना देना वर्टिकल बना देना है। तो ये 2 है और ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये 2 यहीं पे रहेगा, ये 3 नीचे, ऐसे ये 1 का 4 बना देंगे। तो ये 1 यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए जो मैट्रिक्स नई बन के आई हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने की बात है, जो हमारे पास नई मैट्रिक्स बन के आई है एक का ट्रांसपोज हमने किया, तो ये क्या मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा 2 3 2 3 1 4 1 4। तो क्या हम इस पूरी चीज को ए नहीं ले सकते हैं, इस पूरी चीज को, ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं ए नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो क्या यहाँ से मैं इस चीज को, इस पूरे मैट्रिक्स को ए नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं ले सकते हो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये चीज इसके बराबर आ गई। तो यहाँ से मैंने आपको क्या दे दिया, इसका प्रूफ भी दे दिया कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कोई ए मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। देखिए मैंने इसका प्रूफ दे दिया। तो जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का, पहली प्रॉपर्टी ये है, मैंने इसको आपको अच्छे से बता दिया। चलिए दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। देखिए इसको पहले रफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिए अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई ए मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा कोई मैट्रिक्स ए है, देखिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, उनका हम प्लस करें चाहे उनका हम माइनस करें, क्या करें उनका हम एडिशन करें चाहे उनका हम सब्ट्रैक्शन करें, अगर उस पूरे का हम क्या कर दे ट्रांसपोज करें, क्या करें दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, इनका ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो और उस पूरे का बाद में क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो, या फिर इनका अकेले अकेले करो, ए का ट्रांसपोज करो प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करो, बात बराबर आएगी। क्या आएगी, बात बराबर आएगी। देखिए कैसे बराबर आती है, इसका भी प्रूफ देते हैं आप लोगों को, तब आप लोग और अच्छे से क्या होगा ये बातें सारी क्लियर होंगी। देखिए क्या बात है, ये दूसरे का मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम प्रूफ करते हैं, हम कोई एक लेट करते हैं मैट्रिक्स 1 2 1 1, ठीक है, हम भी कोई मैट्रिक्स लेट करते हैं 1 1 3 1 2 1 3 1 2, देखिए 1 3 1 2, ठीक है। देखिए तो पहली बात मुझे क्या करना है, हमें इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को पहले ऐड करना होगा। ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। मैं आपको प्लस वाली बात बताऊंगा, माइनस वाली चीज आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज तो क्या है सेम है। तो मैं एक आपको बता दे रहा हूं, एक आपको खुद कर लेना होगा, घर पे ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिए कॉपी में करके, आपको वही चीज सेम आएगी। देखिए तो ए प्लस बी के लिए मैंने क्या बताया था, मैं आपको एडिशन के लिए हमेशा बताता हूँ कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम एडिशन कब करते हैं, तभी कर पाएंगे जब पहली बात जब इन दोनों के ऑर्डर क्या होंगे सेम होंगे। पहले ऑर्डर देखिए, ऑर्डर का मतलब पहले लिखते हैं रो को, तो कितने रो है इसके अंदर, 2 है, एक और ये 2 रो है, और इसके अंदर भी रो कितने हैं 2 रो हैं, देखिए, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, तो 2 कॉलम भी हैं, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, तो 2 कॉलम इसके अंदर भी हैं। तो इसकी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी, ऑर्डर 2 बाई 2 की, इसकी मैट्रिक्स ऑर्डर कितने बनेंगे 2 बाई 2 की। तो दोनों के ऑर्डर से हम हाँ भाई एडिशन पहली बात तो हम कर पाएंगे। चलिए एडिशन के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले को पहले से ऐड, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, दूसरे को दूसरे से ऐड, तो 2 और 3 कितना होगा 5, इसको फिर इससे ऐड तो फिर 2 और इसको फिर इससे ऐड तो 2 और 3 बन जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया, हाँ भाई अंदर वाली बात तो कर ली, फिर इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना, करते हैं ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी का हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बता चुका हूँ आपको और बता भी रहा हूँ फिर से, समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को, किसको रो को हमें किससे में चेंज कर देना होता है, हमें चेंज कर देना होता है उसके कॉलम के अंदर। किसी भी मैट्रिक्स के रो को किस में चेंज कर देना होता है कॉलम में, या फिर किसी मैट्रिक्स के कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं रो के अंदर, बात बराबर होती है। देखिए तो मेरी रो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बना देंगे वर्टिकल बना देंगे, तो 2 5 यानी 2 और 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 और यहाँ 5, वैसे 2 यहाँ और 3 यहाँ पे कर दिए, यानी हमारा फाइनल आंसर ये आ गया है।
ध्यान दीजिएगा, यानी इस साइड का हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया है। चलिए अब ये वाली साइड करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली साइड हम यहाँ करते हैं। हमारे पास ए कौन सी मैट्रिक्स थी, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ रख देते हैं। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स थी ये वाली, इसका हमें क्या करना है, पहली बार ट्रांसपोज करना है। तो हम क्या करेंगे, अकेले में ले आएंगे ए को और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। यहीं से देखिए ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको रो को क्या बनाना है, कॉलम। तो ये 1 यही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 1 यही रहेगा, 2 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। ये 1 देखो, ये 1 है, इसका भी करेंगे तो ये 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी ए का ट्रांसपोज ही आ गया। अच्छा बी का ट्रांसपोज पूछा है, तो बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं इसे देख के। मेरे हिसाब से आप लोगों को तो इतना तो पता ही चल गया होगा कि ट्रांसपोज क्या है, रो किसे कहते हैं, बेसिक बातें तो आपको बिल्कुल पता चल गई होंगी। वो मैं आप लोगों को इतने बारीकी से जानबूझ के समझाता हूँ ताकि हर बच्चा जो हमारे यहाँ देख रहा है, जो हमारे चैनल को देख रहा है, चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, वो हर चीज को समझे, हर चीज को बारीकी समझे। ये ना हो कि हमारा जो स्टूडेंट है कोई आए और पढ़ रहा है उसको कोई भी चीज छूट जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें आप लोग सोच भी रहोगे अरे इतनी चीजें तो हमें पता ही चल गई हैं, लेकिन मैं हर बच्चों के लिए बताता हूँ। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको रो बोलते हैं, इस रो को हमें यू बनाना है कॉलम में। तो ये 1 और ये नीचे आ जाएगा 3, और ये 1 और ये फिर 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है इसको ऐड करना। क्या करना है, ऐड, क्योंकि यहाँ बोला ऐड कीजिए, क्योंकि हम ऐड के लिए कर रहे हैं। अभी ऐड कीजिए इन दोनों को, अगर इन दोनों को ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ऐड करने के फिर बाद पहले को पहले से करेंगे तो 1 और 1 कितना आएगा, 2। फिर इस दूसरे को फिर इस दूसरे से करेंगे तो आएगा 2, इसको इससे करेंगे तो आएगा 5, और फिर 1 को इस 2 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। एक बात ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए जरा, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे ये और क्या, ये आंसर आपका सेम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए 2 2 2 2 5 3 5 3 सेम आ गया ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये हम क्या कर रहे थे यहाँ पे हम कर रहे थे L.H.S लेफ्ट हैंड साइड, और हम ये क्या कर रहे थे आपका, ये हमने प्रूफ किया आपका R.H.S, क्या आपकी राइट हैंड साइड और क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आई है, बिल्कुल आ गई है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर है, बिल्कुल है। मैंने आपको बढ़िया से कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, कोई भी, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया को याद है एग्जाम्पल, तो याद नहीं है। मैं रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, आप खुद भी कोई सा भी मैट्रिक्स एग्जाम्पल लीजिए, कोई सा भी, सबके लिए प्रूफ होता है। ये ऑलवेज रहता, हमेशा और सबके लिए है, फॉर ऑल है, ये फॉर ऑल के लिए बोलते हैं इन सबको। किसी एक मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होता है नंबरों पे, ये सब पे अप्लाई होता है, सब पे। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत अच्छी चीज है। इतनी बारीकी से, इतनी बढ़िया से कोई भी नहीं बताएगा। तो इसी बात पे आप लाइक शेयर और कमेंट हमारे चैनल को करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताइए कि इतने अच्छे चैनल पे, इतना अच्छा चैनल आया है हमारे लिए ही है, और इस चैनल को हम खूब बढ़ावा दें। चलिए 2 पॉइंट हमने कर लिया, अगला करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि, देखिए तीसरा पॉइंट है, हम किसी भी मैट्रिक्स को ए बी, हमने कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लिया, उसका मल्टीप्लीकेशन किया। क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमने कोई भी 2 मैट्रिक्स लिया, उनका उसका क्या क्या मल्टीप्लीकेशन किया। कोई भी 2 मैट्रिक्स लिया, उसका क्या कर दिया, कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो आंसर क्या आता है, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। आंसर आने का मतलब है कि ये भी दोनों बातें इसके लिए सही होंगी। यानी अगर आप अलग अलग बी का ट्रांसपोज करो और ए का ट्रांसपोज करो, उनको करने के बाद मल्टीप्लाई करो, तो वही आंसर आएगा जो तुम ए बी को करके और फिर बाद में ट्रांसपोज करोगे, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं है। चलिए लेट एग्जांपल हम लेट करते हैं। ए हम लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स रैंडमली 2 3, थोड़ा कम कम नंबर लेते हैं ताकि जल्दी प्रूफ हो जाता है, इसलिए मैं कम कम नंबर लेता हूं हमेशा। ये बी 2 4 1 1, ठीक है। यहाँ 4 भी मत लीजिए, यहाँ आप और आसान नंबर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 2 1 1, ठीक है। 2 मैट्रिक्स हमने ले लिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। भाई हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बताया, तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन भी मैंने करा रखा है। कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं, इनके लिए भी सिचुएशन है, कंडीशन लगी पड़ी है, मैंने बता रखा है अपनी। ये सारी की सारी चीजें, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारी की सारी चीजें बारीकी से, वो भी
अपने YouTube चैनल के ऊपर मैंने वीडियो को अपलोड कर रखा है, और आपको अपना नहीं दे रखा है, नहीं देख रखा है, तो उसका मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए, हम तभी कर पाते हैं जब इस वाले का, जो पहले वाले का, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर है, क्या मैं लिखाऊं, ये ऑर्डर लिखाऊं, ये 2 बाई रो की, यानी 2 बाई 2 का मतलब होता है कि 2 रो है, इसके अंदर 2 कॉलम है, इसके अंदर भी 2 रो है और 2 कॉलम है। ये आपको देखते के साथ ही पता चल रहा होगा ये कितनी है, 2 रो और कॉलम कितने, 1 2, तो 2 कॉलम, इसके अंदर भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये मल्टीप्लीकेशन तभी हो पाता है जब इस वाले का कॉलम और इस वाले का रो बराबर होता है। देखिए दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं, हाँ है भैया है, तो ये मल्टीप्लीकेशन संभव है, हाँ तो मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था इस नंबर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 4, और इस 1 को इस 1 के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का 1, फिर इस पूरे को इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4 और 1 कितना आएगा 5 आ जाएगा, और इसको भी क्या बना लीजिएगा आप, थोड़ा 5 बना ले। कैलकुलेशन थोड़ा आप स्मार्ट बनिए, अगर आप इतना स्लो कैलकुलेशन करेंगे, वो तो मैं आपको बताने के लिए स्लो करता हूँ, आप बोर्ड के अंदर इतना स्लो कैलकुलेशन आपका होगा तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो बच्चों इसलिए कहता हूं कि थोड़ी कैलकुलेशन में अपने ध्यान दीजिएगा। बच्चों को क्वेश्चन आते हुए बोर्ड के अंदर बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई कैलकुलेशन वीक थी, नहीं हो पाया, बच्चे बोलते पेपर लेंदी होता है, पेपर लेंदी नहीं होता है, उतना लेंदी नहीं बनाया जाता है। कभी कभी पेपर लेंदी बना दिया जाता है, लेकिन हर कंडीशन पेपर लेंदी नहीं बनाया जाता है। इसलिए कैलकुलेशन स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क, वो तो मैं आपको बताने के लिए थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, नहीं तो स्मार्ट वर्क भी करिए। फिर इसको उठा के इसके साथ कीजिए, तो 2 1 2 और 1 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ कीजिए तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास क्या आया, ये तो मेरे पास आया a मल्टीप्लाई b। फिर मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बोला है, ट्रांसपोज करेंगे तो जो मेरा रो है, ये रो है, कॉलम में बदल जाएगा, तो ये 5 और ये 5, ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, तो ये 3 ये 3। मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आ गया। यानी मेरा जो अगला आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए इस वाले से, तो ही तो मेरा संभव हो पाएगा ना, यानी ट्रू हो पाएगा। चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ पे यहाँ राइट हैंड साइड को ले लेते हैं r.h.s। चलिए b का ट्रांसपोज, b ये है, ध्यान दीजिए मैं सीधा करूंगा b का ट्रांसपोज। अब हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पेपर के अंदर कैलकुलेशन में भी तो बच्चे फंसते हैं और कैलकुलेशन भी तो तेज करना है। तब तक बच्चों वाली चीजें करते रहेंगे और धीरे धीरे करते रहेंगे, तो हमें स्मार्ट बनना है। इसका अगर मैं क्या करूंगा, इसका मुझे करना है ट्रांसपोज, तो मेरी जो रो है किसमें चेंज करूँ, 2 कॉलम के अंदर, तो 2 और ये 2 कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो इसको मैं कर दूंगा 2 और ये भी कर दूंगा 2। फिर यहाँ भी स्मार्ट वर्क, सीधा ये क्या है, कॉलम रो है, रो 2 है, इसको क्या कॉलम 2 बना दिए, इसको उठाइए और यूं कर दीजिए, ठीक है, बन जाएगा यहाँ भी 1, क्या हो जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए और ए डैश देखते हैं। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, ए कहाँ है, यहाँ ए का ट्रांसपोज, यहाँ भी स्मार्ट वर्क हमें करना है। ए का ट्रांसपोज, एक उठाइए और यूं बना दीजिए, ये रो है, इसको कॉलम बना दीजिए, तो 2 यहाँ रहेगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 2 1। फिर इसको उठाइए यूं बना दीजिए, क्या आएगा, ये 1 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ क्या बोला, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये चीजें ट्रू हो जाएंगी, यानी ये जो कंडीशन लिखी है ट्रू मानी जाएगी। देखिए यानी हम क्या कर रहे हैं, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए फिर वही बच्चों वाली चीज नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि हमें पेपर में ज्यादा नंबर गेन करने हैं। तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई रखी है कि पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रो, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। यहाँ भी वही चीज बन रही है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिए, ये इसका रो और इसका कॉलम क्या बराबर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा भैया, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कीजिए, देखिए आगे इसको 2 को इस 2 से करेंगे तो 4, और इस 1 को इस 1 के साथ करेंगे तो 1 4 और 1 5, यहाँ आ रहा 5। अगला इस वाले पे देखिए, इसको करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, इसी को फिर इसको मैंने कर दिया इसके साथ, और इसको मुझे करना है इसके साथ, तो क्या आएगा 2 1 जा 2, और फिर क्या आएगा 1 1 कितना आएगा 5, तो आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आएगा 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5। अगला देखिए, फिर इसको मुझे किसके साथ करना है, इसको मुझे किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2 2 जा ये कितना आएगा, ये आएगा 2 2 जा 4, और 4 1 कितना आएगा 5। एक मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा हमने कुछ मिस्टेक किया है, देखते हैं इस मिस्टेक को, मेरे पास क्या मिस्टेक किया है।
ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, इस चीज को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 4 1 5। अगला फिर इसी चीज को इसके साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 और इस 1 को 1 के साथ, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 2 और 1 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट इस वाले को इसके साथ करेंगे, पहले वाले के साथ, पहले इसको इसके साथ, फिर इसी को इस दूसरे वाले के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसी के साथ, तो पहले नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, तो 2 2 जा 4 और 1 और 1 5, 4 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वैसे इसको फिर इसके साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए, क्या आपका ये वाला आंसर और क्या आपका ये आंसर सेम नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्या आपका ए बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या आपके बी और ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपका आंसर बिल्कुल देखिए परफेक्ट आ रहा है, ये और ये वाली चीज बिल्कुल क्या आ रही है आपकी बराबर आ रही है। तो बराबर आ रही है तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दे दिया। आप बुक के अंदर से या फिर कहीं से अपने मन से ऐसी कोई दो मैट्रिक्स लो जिसके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो जिसके पहले वाले कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, वही वाले लेने हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तो देखना है इसके अंदर। लो और करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी पे वो सारी की सारी मैट्रिक्स खरी उतरेंगी, सारी की सारी मैट्रिक्स आपकी इस चीज के ऊपर खरी उतरेंगी। होगा, आप कोई सा लेके देख लीजिए, ठीक है? रैंडम नंबर को, रैंडम मैट्रिक्स कोई सा ले लीजिएगा। चलिए, तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज के अंदर बता दिया है। अब अगली देखते हैं, अगली क्या है इसी के ट्रांसपोज की, और अगली चीजें क्या है देखिए, चौथा पढ़ेंगे हम। देखिए चौथा क्या है, देखिए चौथा है, देखिए मैंने यहां लिखा है कि हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है। ध्यान दीजिएगा, की इज एनी कांस्टेंट नंबर, मैं नीचे लिख देता हूं ये। अच्छा, हम करेंगे तो इसका देखिए, कोई के है, किसी को के यानी कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो कांस्टेंट होता है वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, हमने लिए 1 2 3 4 और मुझे काम करना है, कोई कांस्टेंट नंबर मैंने ले लिया 4, मान लीजिए 2 ले लिए, तो मुझे इस 2 को, 2 क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है, कि 2 क्या कोई एक कांस्टेंट नंबर है, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना इस मैट्रिक्स के साथ में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैथ क्या कहती है, मैथ कहते हैं अगर आप इस तरफ भी वो नंबर लिया तो उस तरफ भी वो नंबर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये चीज गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने ये चीज आपको पिछले वीडियो के अंदर बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि सारे मैथ का ये तो रूल होता है कि पहली क्लास जो पिछली क्लास हो चुकी है वो अगले क्लास से मैच करती है, तो इसलिए देख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, या ये क्या होता है, इसका रूल होता है कि ये हर एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये 2 के साथ 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है 2, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है 4, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है 6 और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बनाता है 8 बनाता है, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया, तो वैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, कोई कांस्टेंट नंबर है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या किया गया, ट्रांसपोज किया गया। ट्रांसपोज करने के बाद देखिए आंसर क्या बनता है, ये के का तो के ही रहेगा और ये ए के ऊपर बस ट्रांसपोज आएगा, और कोई दिक्कत होती ही नहीं है। मैं आपको ये चीज का फिर प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ये चीज है क्या, कैसे बनी है। देखिए मान लीजिए मेरे पास यही मैट्रिक्स है, ठीक है, यही मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, मुझे क्या करना है, पहले उस कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही फिर कर दीजिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 हो गया। फिर अगर हम करेंगे तो 2a बनेगा हमारा, और ये क्या होगा, ये 2 4 6 8 बन गया, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, अभी तक मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर यहाँ के है तो हमने कोई के कांस्टेंट नंबर ले लिया, क्या ले लिया, के इज एनी कांस्टेंट नंबर, आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। तो मैंने 2 ले लिया, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत बात नहीं। अब क्या बोला है कि लेने के बाद इसका क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो अब ये 2a का मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा,
क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। अब देखिए जब इस तरफ ट्रांसपोज किया तो इसको भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए, यानी इसके रो को क्या बना देना, कॉलम। तो 2 पर रहेगा, फिर 4 कहाँ जाएगा, नीचे, 6 कहाँ रहेगा, इधर चला जाएगा, और 8 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या बना दिए, यूं खड़ा कर दिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 और ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है कि क्या बनना चाहिए, ये वाला जो के नंबर था वो बाहर आना चाहिए। अब सुनिए, मैं इसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 है, और नीचे वाले से भी 2 मल्टीप्लाई नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। देखिए तो इन पूरे में से मैं 2 नहीं मल्टीप्लाई 2 कॉमन नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 2 को बाहर निकाल लीजिए सब में से, तो कितना बन जाएगा 1 3 2, ये क्या बन जाएगा यहाँ 2 और ये बनेगा 4। ध्यान दीजिए तो ये क्या बन गया, कोई कांस्टेंट नंबर क्या आएगा। अच्छा ये क्या है, ध्यान दीजिए ये क्या है, अगर मैं ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ध्यान दीजिएगा ये जो ए मैट्रिक्स है अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज करिए, इसके रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो ये 1 2 नीचे आ जाएगा 1 2, और ये 3 4, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा 3 4। तो यानी ये क्या बना, ये जो चीज बनी क्या बनी, ये का ट्रांसपोज बनी है। ध्यान दीजिए इधर भी देखिए 1 3 2 4, अरे ये तो सेम मैच कर रहा है, लग नहीं रहा, बिल्कुल लग रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वाली चीज पे और इस वाली चीज, ध्यान दीजिए 1 2 1 2 3 4 3 4, अरे तो सेम कर रही है। अच्छा सेम करे तो क्या इस चीज को मैं एक का ट्रांसपोज नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो भैया, इसने मना किया आपको। तो यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस चीज को मैं ये तो लिख ही सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, 2a का होल का ट्रांसपोज, ये पूरे होल का ट्रांसपोज को 2 का बाहर लेने के बाद 2a का ट्रांसपोज ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो भैया। तो लो प्रूफ हो गई ये वाली बात। यहाँ की था सबके लिए, हर नंबर के लिए आप 4 रख के प्रूफ कर सकते, 8 रख के प्रूफ कर सकते, 10 रख के प्रूफ, कुछ भी रख के प्रूफ कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, लेट एनी कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, आपका आंसर इसके लिए सबके लिए सही ही आएगा और वही आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 1-2 पॉइंट और है इसके, वो बताते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहते समझ गया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर समझ चुके हैं, अगर हमारी चीज अगर आपको अच्छी लग रही है, आप समझा अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारी वीडियो को दोबारा देखिए, 101% आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी रफ कर देते हैं। और अगला पॉइंट है 5वां। देखिए 5वां पॉइंट क्या कहता है, 5वां पॉइंट कहता है कि 4 पॉइंट हो गया, हाँ 5वां पॉइंट कहता है कि हमारे पास कोई नंबर मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, ए हमारा, सॉरी यहाँ हम लिख देते हैं जरा कि के इज एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, के इज एनी कांस्टेंट नंबर, कि हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला मैंने बोला कि मैंने कोई एक नंबर, कोई मैट्रिक्स लिया, उसका क्या किया, अंदर से ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज किया, और बाहर कोई एक एन ले लिया। एन यहाँ एक कोई पॉजिटिव नंबर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ जो एन लिया है, एन लिखा है, ये एन हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ हम एन सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रखेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैंने क्या पॉजिटिव लिखा है, कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे इस के की जगह -1 -2 -3 -4 -10 -6 -2 -3 -4 कुछ भी रख सकते हैं, माइनस का भी और प्लस का भी, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर नहीं है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बाधा है। और बाधा क्या है, तो बाधा ये है कि यहाँ एन जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो चाहिए वो भी इंटीजर का पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, यहाँ ये बनाएगा कि इसको आप अंदर ले लीजिए और इसके ट्रांसपोज का बाहर लिख दीजिए, ये बनाएगा। ठीक है, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर,
n हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो n है, ये हमारा n क्या है, तो ये हमारा n है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी इस चीज को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स लिया, उसका मैंने ट्रांसपोज किया और बाहर लिख दिया n में कोई पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 3 लिख दिया। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा ए है, ए का क्या बन जाएगा 3, और ये ट्रांसपोज कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि ये जो चीज है, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, और मेरा ये जो 5वां है ये भी प्रूफ हो चुका है। ये जिस चीज को मैं क्या कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, और ये चीज आपको पढ़नी है। ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको इन सबके प्रूफ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इन जो सबके प्रूफ हैं, इन सबके प्रूफ जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, अरे इस चीज को हम ये क्यों लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ इस वाली चीज में बड़े कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे, ध्यान दीजिएगा इस वाली चीज पे, थर्ड वाले पे, वो मैं कंफ्यूज वाली चीजें दूर कर देता हूँ। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज कहते हैं कि ए बी का होल का ट्रांसपोज, बच्चे सोचते हैं कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज होगा, इसकी तरह इस वाले पे चले जाते हैं। ध्यान देते हैं क्या कि जो प्लस वाले का, देखिए प्लस वाले का ए का और बी का ट्रांसपोज सीधा बन रहा है ना, और बच्चे इस चीज को ये भी समझ जाते हैं। नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जहां ध्यान देने की चीज है मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जिस रास्ते पे जिस मोड़ पे आपको गिरना है उसमें मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ आपको नहीं गिरना है। देखिए इस चीज को हम ये बात नहीं लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को मैंने काट दिया, इस चीज को हम नहीं लिख सकते हैं इसके बराबर। ए बी का होल का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता है भाइयों। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को करिएगा और करके देखिएगा इसको भी, क्या इसके बराबर आ रहा है, कभी नहीं आ सकता। कोई मैट्रिक्स ले लीजिएगा याद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज समझ आई होंगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 13वां नंबर का पॉइंट सारा क्लियर हो गया होगा, और कुछ और 2 वीडियो आएंगे 2-3, उसके अंदर पूरी मैट्रिक्स आपकी एंड हो जाएगी। और आप कोई सी भी किताब उठाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सी भी किताब जो सीबीएसई के पर्पज से है, और करके देखिएगा आपके मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट सारे ही क्लियर हुए होंगे और एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मार्केट में धूम मचा दीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ हमारी इस वीडियो को बिल्कुल फैला दीजिए, जैसे आग फैलता है उसकी तरह फैला दीजिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बोर्ड के स्टूडेंट, उन चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके। और एक भी अगर आपको क्वेरी आ रही है तो मन के अंदर मत रखिए, उस चीज़ को उतारिए बाहर, और कहाँ लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, तुरंत आपको हम रिस्पॉन्स दे देंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस आप क्वेरी को हमारे से पूछिए और हमसे इंटरेक्शन के लिए जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइबर को हमारे बढ़ाते रहिए, ताकि हमारे बच्चे जुड़ते रहो, इन चीज़ों को करते हैं। जो चीज़ें मास्टर इनको प्रूफ को नहीं बताते हैं, सीधा बता देता है, भाई बताओ तो बच्चों को। चलो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।